वेलकम बैक फ्रेंड्स टू करियर साइकोलॉजी। तो हमने पहली वीडियो में बात करी थी अबाउट हाउ टू चूज द करियर दैट एक्चुअली फिट्स यू, एंड देन द सेकंड थिंग वाज कि हम कैसे यर्निंग ऑक्टोबस के कॉन्सेप्ट हम इसको अच्छे से समझते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेरोगेशन रूम के बारे में। जी हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है और नया भी है अगर हम इसको ध्यान से समझे तो इंटेरोगेट कैसे करते हैं हम खुद को। सो हाउ इट वर्क स्पेशली इन द फील्ड, लाइक ये एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि हमारी जो इंटेरोगेशन होती है, हमारे बिलीव्स बनते हैं वो हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी से, दैट दे सेड कि ओ दिस इज द करियर ऑप्शन यू वांट टू एक्सप्लोर। तो हमें समझना होगा कि हम इसमें कैसे अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी थिंकिंग को एनहेंस कर सकते हैं बिलीव्स के साथ। तो इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एक रोलर कोस्टर का। ये ग्राफ से अगर हम समझे इसको ध्यान से, तो ये कहना चाहता है कि हमारी परसीव्ड सेल्फ नॉलेज, जो हमारी पहले से नॉलेज है वो क्या है और एक्चुअल सेल्फ नॉलेज क्या है। और अगर हम इस ग्राफ को कंपेयर करें तो इसमें तीन ऑप्शंस आते हैं। नोइंग माई सेल्फ इज इजी एंड ऑटोमेटिक लिव, एंड दिस, ओ फक, एक्चुअली नो इट्स नॉट अ ड्रॉप, existential crisis valley, and this is the sometimes steady, sometimes temptless upward climb of continual growth। तो इस ग्राफ को हमें अच्छे से समझना होगा कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, कि हमारी एक्चुअल सेल्फ नॉलेज क्या है और हमारी परसीव्ड क्या है। क्या हम रियलिटी से उतने टच में हैं? क्योंकि एक रोलर कोस्टर की जब हम बात करें तो जब हम एकदम पीक पे जाते हैं तो हमें काफी एकदम डर सा लगता है और वो लगता है, जब हम नीचे आते हैं तो हम एक सेफ जोन में आते हैं। तो वो क्राइसिस क्या आते हैं जब हम एक चूज करते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। डिनायल प्रिजन। जी हाँ, डिनायल, बट होता क्या है एक्चुअली। सो डिनायल की अगर हम बात करें तो एक साइकोलॉजी टर्म है जिसमें हम डिनाई करते हैं, चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज हमारी लाइफ में हैपनिंग होती है तो हम उसको डिनाई करके बोलते हैं कि ये इस पर्सन की वजह से हुआ है। तो हमें समझना होगा कि वो क्या एक्चुअल में उस पर्सन की वजह से हुआ होता है या हमारी वजह से ही हुआ होता है। सो दिस इज द डिनायल प्रिजन। और इसको समझाने के लिए जो ब्लॉग में ऑथर बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं कि हमें बेसमेंट में जाना चाहिए। बेसमेंट जो हमारे माइंड का बेसमेंट है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। और उसमें भी पीछे जाके हमें सोचना चाहिए कि उसमें क्या है, और हमें उसको रैंकिंग देके उसमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो है यर्निंग हिराकी। तो इसमें है ये कि नॉन नेगोशिएबल गोल, और इसमें टॉप शेल्फ, मिडिल शेल्फ और बॉटम शेल्फ की बात हो रही है। जैसे आप समझ सकते हैं, प्रायोरिटी होती है टॉप प्रायोरिटी और दिस एंड दिस, और ये एक अलग से होता है ट्रैश कैन, जिसका मतलब होता है इट्स इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट इट। तो इसको हम ध्यान से समझे तो इसमें कहना चाहते हैं नॉन नेगोशिएबल बॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, खासकर यर्निंग के कॉन्सेप्ट में, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो इसमें 5 कैटेगरीज में हम बात कर रहे हैं। जो टॉप शेल्फ होती है वो किस बारे में बात करते हैं, मिडिल शेल्फ, बॉटम शेल्फ और ट्रैश कैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम कैसे वापस उसको, हमें समझना चाहिए कि हाँ ये नॉन नेगोशिएबल बॉल में आएगी या ट्रैश कैन में इट्स इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट इट। तो ये कैसे वर्क करती है। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, नो इसको समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर समझा जाए तो। और डीप एनालिसिस अगर हम समझे तो एक रियलिटी बॉक्स से हमें काफी अच्छा वो होता है। द करियर लैंडस्केप, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम समझे तो कैसे एक लैंडस्केप हमारा चेंज हुआ है पास से लेके अभी तक। मतलब कि अगर पहले कोई अगर किसी को जॉब करनी होती थी तो उसमें चीज होती थी कि आपको अगर एक टाइप राइटर बनना है तो आप सिर्फ अगर आपको टाइपिंग करना है तो आप टाइप राइटर बन सकते हो, बट आज के टाइम में आप एक ब्लॉगर बन सकते हो। और ऐसे कितनी सारी ऑप्शंस है कि आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हमें समझना होगा कि हमारा लैंडस्केप चेंज हो चुका है, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है जिसको हमें समझ के एक्ट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Your potential, that's one of the most important thing to discuss here, because इसमें एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये पहला ये है, ये आप एक पर्सन है और एक स्टार है जो उसको अचीव करना है। तो कैसे वो एक्ट करता है। तो अगर आप को एक इंजीनियर बनना है तो अगर आपने कोडिंग सीख ली तो आप एक कंपनी में इंजीनियर बन जाओगे। अगर उसमें बात आती है गूगल में इंजीनियर बनने की, तो वो आपको गोल थोड़ा दूर लगता है, जैसे स्टार की बात हो रही है। और अगर आपको खुद का एक गूगल बनाना है तो ये बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा नया लगता है बोले तो, बट डर भी लगता है, तो वो हमें गोल काफी दूर लगता है। तो इसमें यही टिम अर्बन बात करना चाह रहे हैं कि ये होता क्या है। और इसमें कॉन्सेप्ट वो लाए हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम सबको पता है।
और एक नया फॉर्मूला जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है प्रोग्रेस इज इक्वल टू पेस इनटू परसिस्टेंस। तो क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस होती है हम कैसे उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पेस इनटू रेजिस्टेंस। अब पेस क्या होता है? पेस होता है एक काम को करने का आप किस वे में उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये एक लेवल ऑफ शेपनेस जिसके अंदर ये डायग्राम से बात कर रहे हैं, हमारे एक्शन जो होते हैं कैसे हम उसमें रिजल्ट आता है, रिजल्ट फीडबैक इन्फो एंड एडजस्ट एंड इनटू अजम्पशन स्ट्रेटेजी। तो ये ऐसे होता है अगर हम परसिस्टेंस की बात करें तो। अब परसिस्टेंस की बात करें तो परसिस्टेंस होता है उस काम में आप टिके रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा भी होता है कि आपने काम स्टार्ट किया बट कुछ टाइम आप बहुत बोरिंग लगने लगता है, आप सोचते हो नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, फिर आप छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो काम से बोर हो जाते हो। तो भले ही वो काम आपका 1 घंटा ले रहा हो चाहे 24 आवर्स, तो परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। योर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप उस पर कैसे एक्ट करते हैं, हमें बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पे जितना वर्क करेंगे उतने चांसेस है हमारे सक्सेसफुल होने के। और फिलिंग इन द रियलिटी बॉक्स, तो रियलिटी बॉक्स तो आप सबको पता ही, हम एजम्पशंस में बहुत जीते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम रियलिटी बॉक्स को समझे अपना। एंड देन दिस इज वांट, रियलिटी और ऑप्शन पूल जिसकी हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारी क्या वांट्स है, क्या रियलिटी, और ये सेंटर क्या एग्जैक्टली है क्या। कनेक्टिंग द डॉट्स इनटू द फ्यूचर, तो शायद आपने एक स्पीच भी सुनी होगी स्टीव जॉब्स की, कनेक्टिंग द डॉट्स, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पीच है। तो हमें फ्यूचर में पता लगता है कि वो डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज छोड़ी या आगे क्या कनेक्ट, हम बाद में जाके पता चलता है ओ दिस हैपन फॉर द गुड्स। और यहीं पे हम ये कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं जिसमें फॉल्स एरो की बात हो रही है। जब हम क्लिफ पे होते हैं, जो हमारी परसीव्ड नॉलेज होती है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए वाई का हर चीज से आगे, कि ऐसा क्यों है, हम कहाँ अटक रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज में। और डाटा ये सब बहुत चीजें हमें दी हुई है। और इसमें बहुत अमेजिंग है, एक साइट है 80,000 आवर्स दिस, जो मैंने पहले से यहाँ पे ओपन करी हुई है। तो आप एक बार इस साइट को एक्सप्लोर करिए, इसके पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि दिस साइट इज डूइंग अमेजिंग स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। तो क्या है, आप इसमें खुद जाके एक बार देख सकते हैं, वरना इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे हम जल्दी। तो इसको आप समझे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और मेक योर मूव, अब बस आगे बढ़ो। ये होता है कि जब हम कूद जाते हैं नदी में तो शायद हम तैरना सीख जाते हैं। तो रुको मत, एक मूव अपना, एक एक्शन लीजिए कि हाँ आप क्या करना चाहते हो। अपने रियलिटी बॉक्स से रिफ्लेक्ट कीजिए कि हाँ दिस इज मी, मेक योर मूव। आफ्टर द मूव क्या होना चाहिए कि आप देखोगे कि ओ यहाँ पे तो इतने लाइन ये सब चीजें हैं और इतने सारे लोग मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं क्या हूँ। बट जब आप आ जाते हो तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। दिस इज हाउ इट एक्ट्स। तो मूव करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट डॉट, जैसे कि कॉन्सेप्ट बता रहा है कि एट सम पॉइंट क्या होता है कि हमारी जो अच्छी फीलिंग होती है वो एक टाइम के बाद खराब होनी चालू हो जाती है, कि हमें उस काम में मजा आना बंद हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें अपने वर्क के साथ, इनर्शिया के साथ चलना चाहिए, उसमें बस आगे बढ़ते रहो। बहुत लोग जल्दी क्विट कर देते हैं, लेकिन आप बस एक चीज को समझे कि अगर क्विट कर दो तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, अपने आप को समझेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। और ये हमने काफी सब चीजें डिस्कस करी जो डायग्राम अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब इस ब्लॉग का एंड हो चुका है गाइस। और इसमें हमें काफी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जिसमें हम समझ सकते हैं। अगर हम एक शॉर्ट रिव्यू ले इस ब्लॉग का, तो कैसे यहाँ पे ये टाइटल था हाउ टू पिक अ करियर दैट एक्चुअली फिट्स यू फ्रॉम वेट बट बाय टिम अर्बन। और इसमें हम जैसे कि आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आए, ये पॉन्ड की बात करी हमने कि कैसे हमने करियर चूज किया अपना। और इतने सारे कॉन्सेप्ट आगे गए कि हमें पता ही नहीं लगा। स्पेशली अभी ये कॉन्सेप्ट आना है जैसे यर्निंग ऑक्टोबस का, ये वाला जिसमें हमने लाइफस्टाइल, प्रैक्टिकल, मोरल, सोशल, पर्सनल सब चीजों की बात करी। तो इतने सब कॉन्सेप्ट जब हमने समझे तो ऑब्वियसली कि हमारे दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक हुआ होगा। तो वो बहुत जरूरी है हमें समझना कि हाउ इट एक्ट्स। इंटेरोगेशन रूम की हमने आज बात करी, और कैसे कैसे हमने ये सेल्फ नॉलेज और एक्चुअल नॉलेज और क्या चीजें प्ले करते हैं, स्पेशली नॉन नेगोशिएबल बाउल। और उसके बाद ये ट्रैश कैन, ट्रैश कैन हमारी लाइफ में बहुत होती है, तो हमें उसको बस किक करना चाहिए, हमें ज्यादा वो भरना नहीं चाहिए। तो जस्ट टेक एक्शन, मेक योर मूव, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कनेक्ट द डॉट्स इन फ्यूचर। एक बार वो स्पीच आप जरूर सुनिए, मैं दोबारा बोलूंगा, स्टीव जॉब्स की। और गो फॉर योर नेक्स्ट मूव गाइस। और आप बताइए कि क्या आपको इस ब्लॉग में अच्छा लगा और आपने क्या सीखा, जो भी आप शेयर करना चाहे यहाँ पे हमारे साथ शेयर कीजिए। और एक इसमें एक वर्कशॉप भी है जिसमें मतलब एक आपको एक असाइनमेंट दिया गया है समझने के लिए।
तो आप उसको भी जरूर करिए। और कमेंट्स में प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल हमारा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करिए। और प्लीज अपने आप को पहचानिए, बिकॉज करियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।